श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष ये एकादशी तिथि बुधवार 31 जुलाई को पड़ रही है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके कामिका एकादशी के व्रत की कथा भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु सभी कष्टों को हल लेते हैं और समस्त पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इस व्रत को करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कामिका एकादशी के दिन तीर्थ स्थलों में स्नान करके दान करने वाले कार्य को बहुत ही पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से प्राप्त फल एक अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले फल के बराबर माना जाता है। इस दौरान कामिका एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, इस एकादशी की कथा, महत्व, पूजा विधि आदि के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। कामिका एकादशी व्रत तिथि 31 जुलाई 2024 बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 से प्रारंभ होगी, जो कि 31 जुलाई को दोपहर 3:55 तक मान्य है। 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से 8:24 तक कामिका एकादशी का व्रत पारण किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय दोपहर 3:28 पर है। इस एकादशी पर बन रहे एक खास सहयोग, कामिका एकादशी पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर 2:14 तक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ध्रुव योग को बेहद शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि मिलती है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग दिन भर रहेगा। इसके अलावा कामिका एकादशी पर शिव वास योग का भी निर्माण हो रहा है। कामिका एकादशी पर देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इस समय में भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर्वत पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। दोनों समय अभिषेक के लिए अनुकूल है। इस समय में भगवान नारायण की भी पूजा करने से जातक को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की पूजा विधि के अनुसार एकादशी तिथि की तैयारी दशमी तिथि की शाम से शुरू हो जाती है। दशमी तिथि को रात्रि में भोजन के बाद से कुछ भी अन्न, अनाज या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान पानी में गंगा जल मिलाकर करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वयं को चंदन का तिलक लगाएं। अब सूर्य देव को अर्घ दें और उनको नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। पूजा करने के लिए सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करें और भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित इस वजह से किया जाता है ताकि अग्नि देव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर जल पात्र में अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें और स्वयं को तिलक करें। अक्षत के कुछ दाने आसन के ऊपर डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान कराने के लिए जल पात्र में पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान विष्णु और गणेश जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके पश्चात उन्हें जनेऊ अर्पित करें। अब पुष्प अर्पित करके गणेश जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। इस दिन शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को अवश्य शामिल करें, लेकिन ध्यान दें कि गणेश जी को तुलसी जी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल भगवान विष्णु को अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। इसे मंदिर के माध्यम से भी सुन सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस दिन सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी उत्तम होगा। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से जलीय आहार ले अथवा फलाहार ले तो इसके श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। इस दिन पूरी भक्ति से जातक अपने मन को ईश्वर में लगाए। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार कामिका एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन की पूजा के बाद कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए, तभी ये व्रत पूरा माना जाता है। इसलिए सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। इसके अनुसार एक गांव में एक बलवान क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इसमें ब्राह्मण को चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने नहीं करनी चाहिए, तो पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने
उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो और इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर उस क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब उन पंडितों ने बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर विष्णु जी का व्रत रखो और भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए इस तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इसके बाद से अन्य लोग भी कामिका एकादशी व्रत रखने लगे और व्रत के दिन कथा सुनने लगे। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पाप से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में कामिका एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। ये देवशयनी एकादशी के बाद पहली एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। सावन मास में इस एकादशी के पढ़ने से इसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ स्नान दान करने से व्यक्ति को हर पाप व परेशानी से मुक्ति मिल जाती है और अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये एकादशी चतुर्मास और श्रावण मास में आने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से न केवल जातक को लाभ मिलता है बल्कि उसके पितरों के कष्ट भी दूर होते हैं। कामिका एकादशी के अवसर पर तीर्थ स्थानों की पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से जातक की सफलता के रास्ते में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक को पिछले जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी सुखों को भोगने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से हजारों गोदान के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है और इस व्रत की कथा सुनने से महायज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। चतुर्मास और श्रावण मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी गंधर्वों और नागों की पूजा संपन्न हो जाती है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है तो उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है।